अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। 10 जुलाई जुमे का दिन और कुछ बहुत अहम खबरें हैं। एक तो बैनुल-अक़वामी तौर के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत क्योस है। साथ ही साथ एक लॉन्ग मार्च का ऐलान हो चुका है। इमरान खान की बहन अलीमा खान की गिरफ्तारी के हवाले से भी चीज़ें जो है तरतीब दी जा रही हैं और उनको कहा जा रहा है एक लंबे अरसे के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये सिचुएशन भी आपके सामने रखते हैं। कोयटा की सूरत हाल हमारे सामने है, फिर आज़ाद कश्मीर में लॉन्ग मार्च की फाइनल कॉल। तो सब चीज़ें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कितना इफेक्ट करेंगी और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप के कत्ल का मंसूबा CNN खबर दे रहा है, उस पर भी आपके सामने चीज़ें रखते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इजहार करें। स्टार्ट करेंगे लॉन्ग मार्च से। आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन हमारे सामने है और जो हालात आज़ाद कश्मीर के इस वक्त हैं, ऑब्वियसली बहुत कुछ हम रिपोर्ट नहीं कर सकते। जितना रिपोर्ट कर सकते हैं उस ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक इस वक्त हालात बदस्तूर ख़राब हैं और हालात में किसी किस्म की कोई वहाँ पर इम्प्रूवमेंट नहीं है। और आज़ाद कश्मीर की इस वक्त सिचुएशन ये है कि 15 जुलाई एक लॉन्ग मार्च की तारीख दे दी गई है, जिसमें तमाम तर काफ़िलों को ये कहा गया है कि वो रुख करेंगे मुज़फ़्फ़राबाद की कानून साज़ असम्बली की जानिब और वहाँ पर लॉन्ग मार्च किया जाएगा। इससे पहले 2 मरतबा मौलाना फ़ज़ल रहमान की इंटरवेंशन के बाद लॉन्ग मार्च को मौखर कर दिया गया। अब दोबारा वहाँ तकरीर की जा रही है और कहा जा रहा है कि मौलाना साहब हमने आपकी वजह से आपकी इंटरवेंशन पे 2 मरतबा लॉन्ग मार्च मौखर किया, तो अब आप अगर कुछ कर सकते हैं तो इट्स फाइन, वरना हम ऐलान करने जा रहे हैं। और फिर फाइनल डेट सामने आ गई 15 जुलाई की और अब लॉन्ग मार्च का ऐलान बाकायदा तौर के ऊपर हो चुका है। अब रियासत कह रही है कि हम मुतालबात नहीं मानेंगे, जो हमने मानना था हम मान चुके हैं, खासतौर पर महाजरीन की नशस्तों वाला मामला हम किसी सूरत नहीं मानेंगे। सो सिचुएशन जाएगी किस तरफ, क्योंकि रियासत ताकत का इस्तेमाल करेगी, यही खदशा है। अल्लाह अपना रहम करे। देखिए, ताकत का इस्तेमाल होने के बाद भी आप टेबल पर तो आएंगे ना। जब आप ताकत का इस्तेमाल करेंगे, खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड, जब जानें ज़ाया होंगी उसके बाद भी तो आप टेबल पर आएंगे, तो व्हाई नॉट उससे पहले टेबल पर क्यों नहीं आया जाता? क्यों मामलात को इतना बिगाड़ा जाता है? क्यों दुश्मन को मौका दिया जा रहा है कि वो जानबूझकर उसको मौका दिया जा रहा है? क्यों ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा रही है? कोयटा की सिचुएशन हमारे सामने है, आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन हमारे सामने है। बलूचिस्तान के फैसले हमने उसके क़यादत की एब्सेंस में करने हैं, आज़ाद कश्मीर के फैसले हमने उसके क़यादत की एब्सेंस में करने हैं। तो सिचुएशन फिर वैसी होती जाएगी जैसी इस वक्त हम देख रहे हैं। एक जानिब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल, दूसरी जानिब कोयटा से भी जो खबरें आ रही हैं ऐसी हैं कि वहाँ पर एहतजाज चल रहा है और लवाहिकीन जो है वो लाशें रख कर एहतजाज कर रहे हैं। वैसी की वैसी खबरें हैं। तो ये सारी सिचुएशन, और फिर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बहुत अहम है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को यहाँ पर देखना, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में फैसले ये किए जा रहे हैं कि अब अलीमा खान को हम गिरफ्तार कर लेंगे और अलीमा खान को गिरफ्तार करने के हवाले से बाकायदा तौर के ऊपर पहले ही प्लान्स तरतीब दिए जा रहे हैं। आपको याद है पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं देनी थी, तो पहले से ही मार्केट में खबर आ चुकी थी कि मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी, एंड फिर वही हुआ, नहीं दी गई रिजर्व सीट्स। बिल्कुल वैसे ही अलीमा खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, गिरफ्तार करके उनको लंबे अरसे के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। उसी तरीके से पहले से ही खबरें आने लग गई। आज अलीमा खान साहबा ने कहा भी है कि जज साहब अगर आपने मेरे खिलाफ फैसला देना है तब भी दें, मेरे हक में देना है तब भी दें, ये जो तलवार मेरे सर पर लटक रही है इसको ख़त्म करें। अलीमा खान बहनें पहुँचती हैं हर मंगल वाले दिन, मोबिलाइज करती हैं, थोड़ी बहुत मोबिलाइजेशन दिखती है, वरना क़यादत सोई हुई है। वरना क़यादत इमरान खान के नाम के ऊपर वोट लेकर KP असम्बली में मुतनाज़ा कानून पास करती है। वो इमरान खान जिसने हमेशा नारा स्टेटस को के खिलाफ लगाया, और ये क़यादत किस किस्म के कानून लेकर आ रही है। बेशक अब उस बिल को रिवर्स करेंगे, बेशक उस पर गौर करेंगे, क्योंकि इमरान खान के फॉलोअर्स वो कल्ट फॉलोइंग नहीं है, और इतनी तनकीद हुई कि उस पर सोच बचार शुरू हो गई है KP असम्बली के अंदर। बट स्टिल ये वही क़यादत है जो खान के नाम पर वोट लेकर तो आई है, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये कुछ कर नहीं पा रहे। दो बरस हो चुके हैं, 2 साल हो चुके हैं, लेकिन रिहाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। अदरवाइज भी कोई परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। अगेन ऑब्वियसली इसका ब्लेम इमरान खान को तो किसी सूरत नहीं दिया जा सकता, वो वहीं जेल में। इसका इल्ज़ाम ऑब्वियसली जो क़यादत ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, फिर इनके इंटरनल जो रिफ्ट्स हैं, फिर ये जो एक दूसरे के नंबर काटने और अपने नंबर बनाने की कोशिशों में लगे होते हैं, तो ये उसी सब का नतीजा है। तो बहनों में से भी किसी एक को, खासकर अलीमा खान जो बहुत तकलीफ पहुंचाती हैं, अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो इसके पीछे मंसूबा क्या है वो बहुत अच्छे से समझ आता है कि वो सारी मोबिलाइजेशन को फुल स्टॉप लगाना, ताकि मंगल वाले दिन भी कोई ना आए, जुमेरात वाले दिन तो वैसे ही अब लीडरशिप बहुत कम जाती है। तो ये सारी सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी लीडरशिप ना यहाँ पर कहीं और ही मसरूफ है। कल शहबाज शरीफ साहब बलूचिस्तान गए, कोयटा, छोटी सी एक वहाँ APC करके वापस आ गए। यानी वो जो वहाँ पर लवाहिकीन बैठे हैं, उनकी दादरसी कौन करेगा, उनको कौन दिलासा देगा, उनके सरों पर कौन हाथ रखेगा, उन्हें कौन तसल्ली, तशफ़ी, सहारा देगा, उन्हें कौन पूछेगा। यहाँ पर APC होती है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने ट्वीट किया हुआ था कि हमने सेकंड टाइम इन अ रो हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का स्लॉट नहीं दिया गया इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, और वो कह रहे हैं कि अगर सेकंड टाइम हो रहा है तो इट्स अ कोइंसिडेंस, और अगर थर्ड टाइम भी होता है तो ये पैटर्न है। और मैं और आप जानते हैं, हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं कि ये पैटर्न के तहत ही सब कुछ चल रहा है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर हूँ, महमूद खान
रही हूँ, यानी जो भी अपोजिशन के लोग हैं उनकी चीज़ें नहीं ऑन एयर की जाती, उनको अब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करने नहीं दी जा रही, उनकी एपीसी के अंदर तकारीर जो थी वो नहीं दिखाई गई कहीं पर, जो बलूचिस्तान के मामले के ऊपर थी। महमूद खान अचरजई का अपना ताल्लुक बलूचिस्तान से है, तो ये तमाम तर चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन तमाम तर चीज़ों को आप इग्नोर करके अगर आपको लगता है कि आप मामला को आगे लेकर जा सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। एक जानिब ये सारी सिचुएशन है, दूसरी जानिब हुकूमत कहाँ लगी है। आपको पता है जो 200 यूनिट वाला मामला है बिजली के बिलों का, वो ये है कि अगर आपने 200 यूनिट इस्तेमाल कर ली है तो आप एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी के अंदर है, लेकिन अगर आप 200 से इफ़ यू जंप ऑन टू 201 यूनिट भी तो आपका बिल जो है वो तब्दील हो जाता है। आपका बिल 3200 या 3600 से फ़ौरन 10,000 से ऊपर चला जाता है अगर आप 200 से 201 यूनिट पर चले जाते हैं। ये एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी है 200 यूनिट्स की। अब ये कहा जा रहा है कि अगर आपने 200 यूनिट से ज़ायद किसी एक महीने भी गलती से इस्तेमाल कर लिए, उसके बाद आप कभी भी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में नहीं आएंगे, चाहे बेशक उसके अगले 3 महीने भी आप 100 यूनिट इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को तंदूर के अंदर फेंकें इस गर्मी के अंदर। गरीब बंदा तो उसके पास ना पंखा है, कूलर और एसी तो बहुत आगे नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं। सो वो जो मर्जी करे जितना सफ़र करे, लेकिन अगर एक मरतबा 200 से 201 यूनिट हो गए तो प्रोटेक्टेड कैटेगरी ख़त्म हो जाएगी। यानी जो अमीर है ना यहाँ पर वो जहाज़ भी ख़रीद सकता है, जो हमारी अशराफिया है वो जहाज़ भी ख़रीद सकती है। जहाज़ों पर सहेलियों के साथ टूर्स भी होते हैं, ट्रिप्स भी होते हैं। वो जहाज़ का मकसद जब पूछा जाता है तो तड़ियाँ दी जाती हैं, लिया है जहाज़ क्या 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 कर लेंगे, और अब सवाल का भी जवाब नहीं दिया जाता। अकाउंटेबिलिटी तो छू कर नहीं गुजरी है, जो सवाल करता है उसको एनसीसीआई आके ले जाती है, पीका लग जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। अब गरीब की हालत आप ये कर दी है कि आपने उसको प्रोटेक्टेड कैटेगरी से में ख़त्म कर दिया है। मतलब आप इमेजिन करें, आज की खबर है कि एक नौजवान जो इस्लामाबाद 23 साल नौजवान है, इस्लामाबाद में एक एल्युमिनियम की दुकान के ऊपर ये काम करता था और उस शॉप के ऊपर ये काम कर रहा था और अपनी माँ के पास ही उसके गाँव गया मिलने के लिए। तो जब इसने देखा कि बिजली का बिल मुसलसल दूसरे महीने 10,000 आ रहा है, तो इस नौजवान ने देखा कि इसकी माँ मोबाइल फ़ोन बेचकर वो बिल अदा कर रही है। वो बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने खुद को आग लगा दी, खुदकुशी कर ली और 75% जिस्म जल गया एंड 24 घंटे के अंदर ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते-लड़ते अब ये पता चल रहा है कि वो दम तोड़ चुका है। ये एक स्टोरी है। ऐसी बहुत सी स्टोरीज़ हैं, ऐसी बेतहाशा कहानियाँ हैं, आप उन पर बात नहीं कर सकते। मैं सोशल मीडिया नहीं खोलती क्योंकि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। यानी कोई अपने घर से बिजली के बिलों ने तो इस कदर तंग कर दिया है लोगों को, कोई अपने घर से अपनी बच्ची का ज़ेवर या जहेज़ की कोई चीज़ें वो बेच के बिजली के बिल जमा करा रहा है। कोई किसी के ऊपर 75-80 हज़ार कर्ज़ा है तो कोई नौजवान अपनी जान ले रहा है, किसी को नौकरी नहीं मिल रही तो अपनी जान ले रहा है। यानी फ्रस्ट्रेशन हमारे माशरे में इस हद तक बढ़ चुकी है, लोग इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, गुर्बत इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आप कोई प्रॉपर इक़दामात आप नहीं उठा रहे। यानी यहाँ हुकूमत का हाल तो ये है कि कल अब आज इनफैक्ट डॉन के फ्रंट पेज के ऊपर खबर लगी हुई थी कि हुकूमत कह रही है कि पॉपुलेशन को, आबादी को कंट्रोल करने के लिए फील्ड मार्शल या आर्मी हमें कुछ करके दे। यानी आप इमेजिन करें ये किस लिए हैं? ये पूरी दुनिया के झूले लेने के लिए हैं, ये पूरी दुनिया के टूर्स करने के लिए हैं, ये प्रोटोकॉल्स, ज़मारात, अयाशियों के लिए हैं, ये क्या कर सकते हैं? आबादी कंट्रोल करना भी अब इनको आर्मी करके देगी, ये उसके लिए भी उनके मरहून मिन्नत उन्हीं के मोहताज हैं। ये इस वक्त इनकी हालत हो चुकी हुई है, खुद इनकी लग्जरीज चल रही हैं, आम आदमी 10,000 रुपये बिजली का बिल जमा नहीं करवा पा रहा और अपनी जान ले रहा है। ये इन जानों का ज़िया का जवाब कौन देगा? ये बहुत अहम है सोचना कि इन जानों के ज़िया का जवाब कौन देगा? यहाँ पर सालसियाँ कराई जा रही हैं, यहाँ पर बहुत कुछ करवाया जा रहा है, हम बहुत बड़े बने हुए हैं पूरी दुनिया के, लेकिन हमारे अपने मुल्क में सिचुएशन ये है, चाहे हम सिक्योरिटी सिचुएशन की बात करें, इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करें, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि वो सोचते होंगे जिनको लाकर जिन्होंने बिठाया है कि यार ये हमने कर क्या दिया है? तभी तो लोग सवाल भी फिर अब आपसे कर रहे हैं ना, क्योंकि आप लोगों ने लाकर इन्हें बिठाया है। देखिए, अगर अवाम ने खुद वोट दिया होता फिर अवाम अपना ही सर पीटती, अपनी गलती थी, बट अवाम ने वोट नहीं दिया। यहाँ पर बैलेट के अंदर से इनके वोट नहीं निकले, किसी और ज़रिए से इनको लाया गया है, कमरों के अंदर फैसले हुए इनको लाया गया है और अब उसका जो खमियाजा है वो अवाम भुगत रही है। जाते जाते एक और बड़ी अहम चीज़, डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने का मनसूबा गालिबन कहा जा रहा है, बनाया जा रहा है। CNN ये खबर दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने के हवाले से बाकायदा यानी एक थ्रेट्स मौजूद है और उसकी जान को खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा कि मुझे खतरात मौजूद हैं, ईरान से मुझे बहुत खतरा है। अब आवाज़ें उठ रही हैं कि क्या इसराइल असैसिनेशन प्लान कर चुका है डोनाल्ड ट्रंप की, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली उसकी हुकूमत, ऑब्वियसली यूएस और अवाम तो उनकी ऑब्वियस सी बात है, फॉर श्योर है, चाहते हैं और चाहते थे और किया भी गया उस तरीके से, MOU साइन हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन इसराइल जिस तरीके से बार बार लेबनान के ऊपर बमबारी और जिस तरीके से सिचुएशन को एस्केलेट करने की कोशिश कर रहा है, अब तो खुद अमेरिका कूद पड़ा उस जंग के अंदर, ईरान भी जवाब दे रहा है। यानी आयतुल्लाह ख़amenei के
जनाजे के अंदर 1 करोड़ से ज़ायद लोग शरीक हुए और कहा जा रहा था कि हमने इसलिए बमबारी की, इसलिए अटैक किया ईरान के ऊपर कि हम वहाँ रजीम चेंज करना चाहते हैं। वहाँ के लोग बहुत तंग हैं। ये समझते थे कि हम हमला करेंगे और ईरान के अंदर लड़कियाँ को स्कर्ट्स पहन के पता नहीं क्या कुछ करते हुए बाहर निकल आएँगी और लोग पता नहीं पागल हो जाएँगे खुशी से। आप उनका जनाज़ा देखें, आप उनकी तदफ़ीन का पूरा प्रोसेस देखें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि 1 करोड़ से ज़ायद लोगों ने शिरकत की है। और जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं ईरान से बता रहे हैं कि किस तरीके से सैंक्शन ज़दा मुल्क, किस तरीके से पाबंदियों के बाद भी वो मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। अगर आप उनकी मेट्रो, उनके जहाज़, उनका सब कुछ उठाकर देखें तो आप दंग रह जाते हैं, आँखें यकीन नहीं कर पाती। सो बेसिकली जो कौमें होती हैं ना, जो जबर के खिलाफ लड़ना सीखती हैं, जिनकी कोई आइडियोलॉजी होती है, जो बड़े मजबूत हिकमत अमली के ऊपर काम कर रही होती है, वो ऐसी होती हैं, फिर उनको लीडरान भी ऐसे मिल जाते हैं। सो ये सारी सिचुएशन है और ये जो सिचुएशन एस्केलेट कर रही है, इससे पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर तो जो फ़र्क पड़ेगा आप जानते हैं, कहते हैं ना कि हाँ, दुनिया में जंगें होती हैं, 2 जो मुल्क जंग वाले इफेक्ट हो रहे होते हैं, तीसरा मुल्क पूरी दुनिया में फैल जो है वो पाकिस्तान होता है। सो अल्लाह ही रहम करे। कश्मीर की सिचुएशन, बलूचिस्तान की, पूरे मुल्क की सिचुएशन, अल्लाह पाक अपना रहम करें, करम करें। आपको ज़रूर इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मज़ीद अपडेट करेंगे। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह के बाद।